लोग देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लिखा है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, है ना। तो बना लेते हैं, जितना कहता है क्वेश्चन में उतना करते चलते हैं। इसको पीछे कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल और राइट एंगल किस पे है, पी पे। इधर ध्यान दो, है ना। तो राइट एंगल पी पे है, तो मतलब यहाँ पे हम पी बनाएंगे, उसके बाद क्यू आर कहीं भी कर लो, क्यू यहाँ पे कर लो, यहाँ कर लीजिए, क्यू और आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। और राइट एंगल किस पे है, पी पे है। आगे देखता हूं, इफ पी क्यू जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक भैया। उसके बाद पी आर की लंबाई कितनी है 24, मतलब इसकी लंबाई ना 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू आर, मतलब इसकी लंबाई हमको निकालना है, हाइपोटेनस की लंबाई, ठीक है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई ये तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ठीक। यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस कितना हमारा क्यू आर, भाई यही तो है ना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्यू आर है, तो मैंने क्यू आर पुट कर दिया। बेस कितना है हमारा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। नाजिया ये है, तो 10 का स्क्वायर बताए कहाँ है बच्चा, बताओ बेटा 100, वेरी नाइस। हाँ, तो 10 10 से कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है, बहुत बढ़िया, याद किए हो क्या तुम लोग, अरे वाह। तो तब तुम लोग डायरेक्ट 9th में जाओगे, 8th में नहीं जाओगे। अब देखो बच्चा, तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 576, 100 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 676, दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 676। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप लिखा है तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्यू आर, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 676 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तुम लोग तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है ना, यही आएगा। जब आप करेंगे तो यही आएगा, 2 से कटेगा 2 बार, फिर 13 से कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए इसका पेयर बन गया तो 1 2 बाहर हो गया, 13 का पेयर बन गया तो 1 13 बाहर हो गया, अंदर बचा √1, और √1 का मतलब क्या होता है 1, कल बताया था। तो √1 का मतलब 1 ही हो गया। अब यहाँ सब जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 26, और सेंटीमीटर में आंसर आएगा हमारा, है ना, क्योंकि सब जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो किसमें है सेंटी, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। अब 1 में कुछ लोग नहीं लिखते हैं, मैं लिखता हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ रूट के अंदर 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही हो गई, ठीक है ना। और तीनों को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 26। तो हमारी मतलब पी आर या सॉरी क्यू आर की लंबाई कितनी आ गई 26 आ गई, ठीक है ना। यही हमारा हाइपोटेनस भी है, ठीक है। चलिए लगाइए, तो ये ना हिल जाता है, तो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसी के बगल में दूसरा लगा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, लिखा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, ए बी सी, ये है ए बी सी, राइट एंगल किस पे है सी पे, तो यहाँ सी कर दो, यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो, और ये सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ए बी की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बी सी, मतलब ये निकालना है, हमको ये नहीं पता है ना, ठीक है। चलिए देखिए इधर, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हमको पता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया गया आपकी हाइपोटेनस दे दी गई है, ध्यान से देखिए, ये हाइपोटेनस ही है और ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर हमको निकालना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया था और बेस दिया था, हाइपोटेनस निकालना था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमको कितना दिया गया 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, बहुत बढ़िया 625,
25, 7 का स्क्वायर होगा 49 और यहाँ p का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए 49 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, मतलब 625 माइनस 49 बराबर p का स्क्वायर। तो अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 576, कितना आ जाएगा 576 बराबर p का स्क्वायर। अब देखिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट बराबर p, और 576 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे हाँ तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अभी हम बताते हैं क्यों, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 का ही तो स्क्वायर होता है 576। हाँ तो मैंने बताया था उसका रूट जो होता है उसका उल्टा होता है, स्क्वायर उसका उल्टा, रूट और स्क्वायर आपस में उल्टे होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा आंसर ये आ जाएगा, देखिए 1 2 बाहर आ गया, 1 2 और बाहर आ गया, 1 2 और बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया बराबर p। जितने पेयर हैं उतने आ जाते हैं, 1 2 1 2 1 2 3 2 आ गए और 1 3 आ गया, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर बराबर p। या p की वैल्यू क्या है, p को आप क्या माने हो, p बराबर आपका इस BC है तो यहाँ BC आ जाएगा। अरे भाई आपका BC ही तो परपेंडिकुलर है, चाहे BC यहाँ लिखते चले आओ, यहाँ मैंने बस PP लिखा है, तो जहाँ PP वहां आप BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर करते चले आओ, बाद में BC निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए क्या दिया गया है। कह रहा है अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, लेडर मतलब क्या होता है सीढ़ी, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, लेडर मतलब क्या होता है LADDER, लेडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई, 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। मेरी बात सुनिए, कह रहा है कि ये हो गया आपका ग्राउंड, ये आपका क्या हो गया ग्राउंड हो गया। कह रहा ग्राउंड से 12 मीटर ऊंचे पर, ऊंचाई पर, ग्राउंड से 12 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, विंडो है, क्या है विंडो है, कितना है इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है ना। एक ऐसी लैडर लगाई जाती है, लैडर मतलब सीढ़ी, ये क्या है लैडर है, ठीक है ना। जमीन से 12 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है और वहां से एक सीढ़ी लगाई जाती है ग्राउंड पे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, हाँ ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस a, ठीक है। ये कह रहा है ये कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं a डिस्टेंस है, कह रहा है a डिस्टेंस पे, ये क्या है वॉल है, ये क्या है वॉल, दीवार है, क्या है दीवार है, तो दीवार में ही तो खिड़की लगेगी 12 मीटर ऊंचाई पर, तो यहाँ खिड़की लगेगी, ये पूरी दीवार है, और इसी दीवार से सट करके एक ऐसी क्या लगाई गई है सीढ़ी, ठीक है ना। और ये पूरी डिस्टेंस कितना है a है, कितना है a है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। और लैडर की लंबाई उसने दिया है कितना है 15 मीटर, समझे कि नहीं। एक बार फिर से बताता हूं क्या है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि ग्राउंड पे, ग्राउंड से 12 मीटर ऊंचाई पर एक विंडो है, विंडो से ठीक लग करके एक ऐसी सीढ़ी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बताना है कि यहां से मतलब इस वॉल से और ये यहां तक फुट ऑफ द लैडर, ये फुट ऑफ द लैडर है, मतलब सीढ़ी का पैर है ये, और ये दीवार का पैर है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है हमको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इस पे, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। लैडर की लंबाई दी गई है 15, मतलब हमको हाइपोटेनस पता है, ऊंचाई 12 दी गई है, मतलब हमको परपेंडिकुलर पता है। हमें निकालना है बेस, ए का मतलब क्या है बेस है, तो अगर हम बेस निकालेंगे तो ए निकाल लेंगे, ठीक भैया। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसको लिखिएगा यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, है ना। h कितना है 15 का स्क्वायर, बेस कितना है a है, तो a का स्क्वायर मान लेते हैं, a दिया गया ना उसने कहा उसको a मान लो, और p का मतलब क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 15 का अगर स्क्वायर करोगे तो आएगा 225, और यहाँ पे कितना अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144, तो 225 में से 144 माइनस कर दो, कितना आएगा हाँ 81 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर है, ठीक, और यहां से अगर a का स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट अंडर रूट, ठीक। अब जब 81 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अंदर क्या आएगा, क्योंकि हमको पता है रूट 81 का मतलब होगा 9, क्योंकि 9 9 81 होता है, और 9 का मतलब होता है 9 को भी तोड़ दो, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9,
9 3 27, 27 3 81, या 3 3 का 9 और 3 3 का 9, तो 9 9 81, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया बराबर में a, ठीक है, और एक 3 बाहर आ गया, एक और 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 बराबर a, 3 3 का 9, सबको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 मीटर, a बराबर कितना आ गया 9 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9 मीटर, ठीक है ना। चलिए दूसरा कौन सा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीसरा 1। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, मतलब ये जो तीनों आपको दिए गए, 3 ट्रिपलेट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, दिए गए हैं आपको, तो कह रहा है तीनों में से कौन सा ट्रिपलेट है जो राइट एंगल का साइड हो सकता है, राइट एंगल का साइड हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अब कैसे पता चलेगा राइट एंगल की साइड हो सकता है, अगर राइट एंगल की साइड होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग जाएगा, मतलब जो 3 होते हैं परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो छोटे होते हैं और जो हाइपोटेनस होते हैं वो बड़े होते हैं। कहने का मतलब है इसमें से हाइपोटेनस ये हो सकता है, इसमें से हाइपोटेनस ये हो सकता है, इसमें से हाइपोटेनस ये हो सकता है, मतलब 2 लेग का स्क्वायर का जोड़ बराबर होना चाहिए हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब जो तीनों साइड है वो किसके साइड हो जाएंगे, राइट एंगल के। बात समझ में कि नहीं, जो 2 छोटे लेग के स्क्वायर हैं वो दोनों लेग के स्क्वायर का जो जोड़ है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं लगा के, ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो 2 छोटे उनको देख लेते हैं, तो क्या है हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो बड़ा वाला है वो तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, उसको h होना ही पड़ेगा, तो मतलब 6.5 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2.5 के स्क्वायर के प्लस 6 के स्क्वायर के, हाँ या ना, कितने लोग को बात समझ में आई। चलो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर के लिए ट्रिक है हमारे पास, मैं आपको बताता हूं। अगर ये 65 होता तो 5 5 जो 25 यहां लिख दो, और 6 के बाद क्या आता है 7 का गुणा इससे कर दो, 7 6 42, लेकिन ये 65 है तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब 6.5 पे स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, कितने लोग को बात समझ में आई। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 6 के बाद आता है 7, 7 6 42, तो इतना हो गया, इसका स्क्वायर निकला है। इधर करिए, वैसे इसका भी हो तो वैसे भी तुमको याद है 625, इस पर भी ट्रिक लगा के देखते हैं, 5 25 3 दूनी 6, तो यही तो आता है, आता है ना, हाँ, और ये कितना हो जाएगा 6 36, 6 6 36। अब देखिए ये है 42.25 और इसको जोड़िए कितना आएगा 36 6 42 और ये पॉइंट 42.25, तो बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों साइड है ये राइट ट्रायंगल के साइड है, इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर द गिवन साइड्स आर the given sides are of a right triangle, of a right triangle। पीछे क्या लिख रहा है, चलिए दूसरा भी लगाते हैं, मैं लगा दे रहा हूं, खुद से आप लगा लीजिएगा, समझ में तो आ रहा है ना क्या करना है। तो फिर चलिए दूसरा ऐसे ही करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या रखेंगे आपकी 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 5 जो 25, 2 दूना 4 प्लस 4, लेकिन आपकी क्या है, आपके बराबर नहीं आ रहा है, कितना आ गया 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है देयरफॉर, इसका मतलब ये है इसलिए क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 2 2 5 जो है वो साइड नहीं है किसी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का, देयरफॉर द गिवन साइड्स are not एक चीज यहां पे थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ये लाइन को therefore the given values, इसको सही करिए थोड़ा सा, therefore the given values are sides ऑफ अ राइट ट्रायंगल। वैल्यू की बात करता हूं क्योंकि यहां वैल्यू की बात दी गई ना, तो साइड तो हो ही जाएगा वो। देयरफॉर द गिवन वैल्यूज, यहां लिखो देयरफॉर द गिवन वैल्यूज आर
नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला खुद से करके देखो, डू योर सेल्फ। कर लोगे ना? ठीक है, चलिए।